चिंतामणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतम द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि सिद्ध्यतिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्या में चित्तम पंचपदम नमामि अरहंत भासी यत्थम गणहरदेवी गंथियम सम्मम पड़मामि भक्त जित्तो सुदनान मोहविम सिरसा इच्छामि भंति सुध भक्ति काओ सगो काओ तो सालुचिन अंगो अंगो पैनी पावणी परम सुत पड़माणु पोग गए चूलिया चेव शुत्त थोई थोई धम गहायम सियान काला वंचेमी पूजेमी वंदामी नमम स्वामी दुख खो कुमुखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिन गुण संपत्ति मुझे अथ अपराणिक स्वाध्याय वेला में आचार भक्ति का सुजलदि पारिगेभ्य सुपरमति विभावनः पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीस गुण पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरी सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेनय तरन्ति संसाय सायरं घोरम छिन्नति अट्ठगमं जम्मरमरणं न पाविन्ति ये नित्यं बत मंत्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरपास्तपोधन धना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुणपहरणा चंद्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आर्यभक्तिकौ सगुकौ तस्सालोचन समनान समदर्शन समचर्युत्थानं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयरादेशदनानवदेश्याणम् उज्जयणम् तीरण गुणपालर्याणम् सवसावणम् सेवनचकालवंचेमी पूजेमी वंदामी नमं स्वामी दुख को कुमको बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। कल इतना विषय हुआ कि जो योगी होता है वह आत्मा का चिंतन कैसे करता है, जिसका मन इन राग द्वेष रूपी कल्लोल से ऊपर उठकर जो एकांत स्थान में तत्व के प्रति अपनी बुद्धि को स्थिर करता है और एकांत स्थान में आलस को त्याग करता है। आलस का त्यागता हुआ ऐसा स्थान जहां पर किसी प्रकार से उसके ध्यान में विघ्न उत्पन्न ना हो, फिर तत्व के प्रति रुचि उत्पन्न करता हुआ मन को स्थिर करता है। वही अब जैसे ही उसको मन में स्थिरता आती है तो अब शिष्य पूछता है कि आखिर इसका लक्षण क्या है, कि उसे जैसे जैसे तत्व में रुचि आएगी उसका क्या लक्षण प्रकट होता है, किस तरह से वो बाहर से भीतर की ओर आता है, कैसे जाना जाता है कि वह आत्म तत्व को प्राप्त कर रहा है। जिसकी रुचि जैसी होती है कहते हैं वो वैसा बनने लग जाता है, रुचि के अनुसार ही व्यक्ति ढलने लग जाता है। उसी को आचार्य महाराज अगली गाथा में कहते हैं कि जिसके अंदर जैसी अनुभूति होने लगती है वैसे वैसे उसका किस प्रकार से घटित होता है। गाथा नंबर 37 को यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम्
तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। उच्चारण कर। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। अब देखना, जो जो यथा यथा मतलब जैसे जैसे समायाति उसकी अनुभूति होती, किसकी? संवित्तो अनुभूति होती है, तत्वम उत्तमम उत्तम तत्व की जैसे जैसे उसे अनुभूति होती है, तथा तथा समायाति वैसे वैसे उसमें और आने लग जाता है। और जैसे जैसे उसे तत्व की रुचि होती है, अनुभूति होती है, क्या होने लगता है? तथा तथा वैसे वैसे ज्यों त्यों न रोचन्ते विषया पांच इंद्रिय के विषय सुलभा अपि सुलभ होने पर भी उसे रुचते नहीं है। मतलब उसे सब रखे हुए, उसके पास पंचेंद्रिय के विषय पड़े हुए, बिखरे पड़े उसके चारों तरफ उसके पास खाने की सामग्री, पहनने की सामग्री, भोगने की सामग्री इतनी भरी पड़ी है, लेकिन उसका मन अब उसमें रुचि नहीं होती उसकी। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका मन अब आत्म तत्व में रुचता है। क्या उसका मन कहां रुचता है? अपने आत्म तत्व की ओर लौटता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। तो यहां पर मज कह रहे हैं, जो परम योगी होते हैं उन्हें सब कुछ उपलब्ध है, फिर भी वो किसी चीज की ओर दृष्टि नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि उनकी दृष्टि में ये सब जो भी भोग की सामग्री है उससे ज्यादा कोई ऐसी सामग्री उन्हें प्राप्त हुई है जिसे वो इसको तुच्छ मानते हैं। जब आपको कोई विशेष वस्तु प्राप्त हो जाती है तो आपके हाथ में दूसरी वस्तु अपने आप तुच्छ हो जाती है, होती कि नहीं? मान लो आप बिना घी की रोटी खाते, ऐसे ही थी रूखी सूखी, भूखे थे तो खा रहे थे, लेकिन उसी समय किसी ने कहा नहीं नहीं आप ये नहीं ये खाएं, तो आप क्या खाते हैं? क्यों? क्योंकि भाई ये जब नहीं थे तब तक ये खा रहे थे, अब तो ये है तो ये क्यों खाए? गाय को खिला दो अब इसको। क्या कहते हो? ये तो गाय को डाल दो, अब हम नहीं खा रहे, हमें तो ये मिल गया। वैसे ही जो पंचेंद्रिय के विषयों से कोई ऊपर ऐसी वस्तु जिसे प्राप्त हो जाए, उसे अपने आप ही इन चीजों से अपने आप विरक्ति होने लगती है, उसका वैराग्य इस ओर बढ़ने लगता है, उसके सामने फिर अपने आप इन चीजों से ऊपर उठने लगता है। महाराज यही कह रहे हैं, ऐसी कोई वस्तु तो होनी ही चाहिए जो इनसे ऊपर उठती है। आखिर तीर्थंकरों के सारे विभव उनके चरणों में डले हैं, थे कि नहीं? जब ग्रस्त थे वो, तो सौदरविंद्र कह रहा है बस आप तो आज्ञा दें, क्या करना है आप ये बताएं, हमारे लिए क्या आज्ञा है? कुबेर खड़ा है, कौन सा खजाना चाहिए, क्या खोलना है, आप तो बोल भर दो, है ना? और 96,000 रानियां उनकी सेवा में है, जो शांति कुंतु अरनाथ भगवान चक्रवर्ती भी है, तीर्थंकर भी है, कामदेव भी है, 3-3 पद के धारी है। तो इधर 96,000 रानियां उनके चरणों में हर समय सेवा के लिए उपलब्ध है। इधर प्रतिदिन 365 रसोइया उनके हमेशा मौजूद है, उनके हर दिन का अलग रसोइया, एक रसोइया दूसरे दिन रिपीट नहीं करता वो भोजन, मतलब उनका भोजन प्रतिदिन। और उनका भोजन तो वैसे भी स्वर्ग से आता है, क्योंकि वो इसका करते ही नहीं है। चक्रवर्ती करे तो करे, लेकिन वो तो तीर्थंकर तो, और जब जिसका भोजन स्वर्ग से आता होगा, उन तीर्थंकरों का क्या, उनको क्या कमी है? उनके वस्त्र स्वर्ग से आ रहे, आभूषण स्वर्ग से आ रहे, सारी बैठने की उठने की सामग्री सारी स्वर्ग से आ रही है। उन्हें कोई जरूरत नहीं स्वर्ग जाने की, उन्हें तो स्वर्ग ही यहाँ रच दिया। सौदानिवेंद्र ने सारा स्वर्ग तीर्थंकरों के लिए यही रच दिया। कोई बात नहीं, आप स्वर्ग से ही तो आए, बस पीछे पीछे वैभव भी आपके पीछे चला आया कि नहीं हम आपके साथ रहेंगे, हम कहां जाएंगे। क्या देखो, जो पुण्य आत्मा होते हैं
उन पुण्यात्माओं के पीछे पीछे उनका वैभव ही चला आता है। वो कहता हम आपके बिना नहीं रहेंगे, रहने ही नहीं, हमें आपके बिना एक मिनट नहीं, मन ही नहीं लगता हमारा, स्वर्ग में भी मन नहीं लगा, इसलिए हम तो आपके साथ रहेंगे। तो ठीक है, तो उन्होंने सारी रचना यहां कर दी, महल, उनकी भोजन, पहनने के वस्त्र, आभूषण, रथ, सब जो कुछ सामग्री है सारी स्वर्ग से। फिर भी ऐसी कौन सी बात थी कि फिर तीर्थंकरों ने छोड़ के वन का रास्ता पकड़ लिया? यथा यथा न रोचनते, उन्हें क्यों नहीं रुच रहा है ना? तो आचार्य महाराज इसी को कह रहे, इसी से पता पड़ता है कि जिसकी रुचि जिसमें है उसको वह क्यों रुचता है, विशेष तौर से उसकी रुचि उसमें है ना? आपको आत्मा की बात इसलिए नहीं रुचती कि आपको और कुछ रुचता है, इसलिए जल्दी से आपका आत्मा की बात बोरित करती है, आपको बोर करती है। महाराज जी और कोई सुना दो आप, तो ये तो मजा नहीं आ रहा आप, क्योंकि अब हमें रुच नहीं रहा ना क्योंकि हमें आत्मा की बात अब रुच नहीं रही वो, क्योंकि हमें अभी तक जो पसंद था वो महाराज छोड़ने को कह रहे हैं, और छोड़ने को कह रहे तो हम कैसे छोड़ दें महाराज? ये भी गया और वो भी नहीं मिला तो महाराज कह रहे पहले जिसे आत्मा की रुचि लग जाती है उसे पापों से रुचि हट जाती है, जिसकी पापों में रुचि लग जाती है उससे धर्म से रुचि हट जाती है। सीधा सीधा है ये, तो सीधी सीधी बात है, उसमें कोई वो है। देखो जो लोग मंदिर में इनमें जिनका मन इसमें लगता है उनका मन उस तरफ बहुत कम लगता है, मतलब बैठते तो हैं, जाते भी हैं, उनसे बात भी करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत से भी ऐसे भी देखे जो मजबूरी में करते हैं कि क्या करें, उनके बीच में रहते हैं महाराज तो थोड़ा बहुत तो उनके बीच करना पड़ता है, नहीं तो अभी हमारे लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगे वो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको यहाँ नहीं रुचता, वो कहते हैं हम वहीं ठीक है, आप लोग ही धर्म ध्यान आप लोग करें, हमें बख्शें, हमें छोड़ दें, है ना, होते ना आप लोग किस लिए, कोई हमने तो नहीं कहा आप लोग रुको ऐसे। तो ये अपने आप रुचि बता रही है यहाँ पे कि जैसे जैसी अनुभूति उत्तम तत्व की, उत्तम तत्व से क्या लेना है यहाँ पे, शुद्ध आत्म तत्व की रुचि बढ़ते जाती है, वैसे वैसे सुलभता से भी प्राप्त हुए विषय भोग रुचते नहीं, उन्हें वैसे वैसे उनसे उदासीनता का भाव प्रकट होने लगता है कि जैसे जैसे साधक के उत्तम तत्व में ध्यान लगने लगता है, अनुभूति का विषय आने लगता है, तो क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं होंगे, पहले भी आपसे अपन ने चर्चा इसमें महाराज करके गए थे, या तो आप विषय भोगों की ओर जाओगे या आप अपनी मोक्ष मार्ग की रुचि बढ़ाओगे। दोनों काम ना पहले हुए थे, ना अब होंगे, ना आगे होंगे, दोनों नहीं होंगे। तीर्थंकर भी इतने रहे, संतों का तो निर्णय यही लिया कि नहीं, या तो नीलांजना का नृत्य देख लो या घर से बाहर निकल जाओ क्या आदिनाथ भगवान ने क्या फैसला किया, या तो नीलांजना का नृत्य देखो कोई बात नहीं, फिर आत्म तत्व को भूल भाल जाओ कि जो होगा सो देखा जाए। तो सौधर्मेंद्र को चिंता लग रही है, महाराज क्या कर रहे हो, कब तक नृत्य गान में डूबे रहोगे? 83 लाख पूर्व निकल चुके हैं आपके, है ना, 84 लाख पूर्व की आई थी ना उनकी, तो 83 लाख पूर्व आपके निकल चुके हैं, मतलब 84 वर्ष की आयु समझो तो 83 निकल गई। अब एक ही वर्ष बचा है आपके लिए, कब तो धर्म ध्यान करोगे, कब लोगों को कराओगे और कब तो उपदेश दोगे एक साल में। तो उन्होंने एक निरांजना प्रस्तुत कर दी। ऐसे ही महाराज यहां कह रहे हैं कि हम पहले इस बात को समझें कि आत्म तत्व क्या है, हम उस अपने ओर आए जिसमें हमें आनंद की अनुभूति होती हो। जब तक बाहरी दृष्टि अपनी रहती है हमें अंतरंग में आनंद नहीं आता, और वास्तव में जिनको अंदर में आनंद आता है उन्हें बाहर नहीं आता, तो उन्हें लोग पागल कहते हैं, और कहते भी ये तय है, ये भी आप तय मान के समझना कि जैसे जैसे आपकी रुचि इस ओर बढ़ेगी और आपको लोग नियम से कुछ ना कुछ कहेंगे,
घर वाले भी कह सकते हैं, बाहर वाले भी कह सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी और मित्र भी सब कह सकते हैं, तुम हो गए पागल, तुम्हें तो बस दौड़ लगाने, दौड़ दिख के वहीं लगती है दौड़, और कुछ काम नहीं बचा लगता है तुमको। क्या ये तय समझना आप। अगर आपकी रुचि इस ओर लग गई, स्वाध्याय में लग गई, स्वाध्याय करते, क्या और कोई काम नहीं बचा, स्वाध्याय स्वाध्याय दिन भर। अरे हमारा मन नहीं लगता टीवी देखने में, हमारा मन नहीं लगता, बहुत उपवास कर रहे हो आजकल, तो हमारा मन नहीं लगता खाने में। रुचि की बात है ना, उसका मन उपवास में लगता है तो उसका मन भोजन में लगता है कि भैया अपना मन। तो ये दोनों अलग अलग रुचि के विषय हैं। तो यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे, जिसकी जिसमें जैसी रुचि होगी उसको वैसे वैसे उन चीजों की अनुभूति होगी। तो अपनी अपनी अनुभूति का विषय है, और जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक यह संसारी प्राणी इससे ऊपर नहीं उठ पाएगा। ये परफेक्ट है। आचार्य कुंद महाराज जब समय सार लिखते हैं तो निर्जर अधिकार में इसकी बात करते हुए कहते हैं कि जिसकी उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सो नित्यम कंखा मनस्य दस्य उदयस्य न कूर्दे नाड़ी। जब तक जिसकी विषय भोगों में आकांक्षा करता है, भोगों की सुलभता से उपलब्ध सामग्री को ज्ञानी जब तक नहीं, कभी भी अपनी चित्त वृत्ति में या अपने मन में नहीं चाहता, नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि स्पष्ट उन्होंने कहा जब तक वो उसे हे बुद्धि से देखता है। किस बुद्धि से देखता है विषयों को? हे बुद्धि जानते हैं, हे उपादेय तो आपको पता ही था महाराज ने। हे मतलब छोड़ने योग्य, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, उपादेय मतलब जो हमारे लिए अच्छी हो, ग्रहण करने योग्य हो। हे मतलब हमारे लिए त्यागने योग्य हो, छोड़ने योग्य हो, जिसकी हमारे लिए कोई उपयोगिता न हो। तो हे बुद्धि और उपादेय बुद्धि दो चीजें, और जिसकी इसमें बुद्धि लग जाती है फिर अपने आप ही उन विषयों को छोड़कर अपने निश्चल होकर अपने उस तत्व की खोज करने लग जाता है। कम से कम आप चलो अनुभूति नहीं करते हो तो कम से कम उस तत्व की खोज तो करा करो, उसकी चर्चा तो किया करो। नहीं चलो अनुभूति का विषय महाराज हमारा कैसे, हमारा तो अनुभूति का विषय बनता नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बनता तो कम से कम उसको खोजने का तो पुरुषार्थ करो कि आखिर माहिर भगवान ने क्या खोजा, क्या माहिर भगवान ने किस चीज को खोजा, माहिर भगवान ने किस चीज को पाया, उसके लिए बार बार चिंतन तो करो। कभी आपका चिंतन मन भी नहीं जाता आपका कि आखिर तीर्थंकर लोग क्या चीज मिली उन्हें जो छोड़ के चले गए। कुछ चीज तो ऐसी होगी ना जो इससे ज्यादा कीमती होगी, क्योंकि अपन ने पहले कहा कि कम चीज की कीमत की चीज हम पहले फेंक देते हैं अगर हमें अधिक कीमत की चीज प्राप्त हो जाती है। तो अगर हमें सोना ओरिजिनल प्राप्त होता है तो वेंटेक्स का क्यों पहने, नकली क्यों? हटाओ, हटा ही देते हैं आप लोग। जब मुझे तो ओरिजिनल प्राप्त है, मैं क्यों बोलूं तुम्हारा नकली? मुझे तो है ही प्राप्त। जिसको नकली तो उनको है भाई जिनके पास लोहा है, तो कोई बात नहीं, ये पहन लो। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि विषयों के प्रति जिनकी नहीं जाते और जैसे जैसे उनकी विषयों के प्रति आसक्ति कम होती है वैसे वैसे उनको इसमें रुचि और बढ़ने लग जाती है। प्राप्ति के लिए वो एक ही लक्ष्य बनाते हैं। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कैसे उन्हें नहीं रुचते और क्यों नहीं भाती वो चीजें, उन्हें क्यों अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया महाराज ने कि मान लो मछली है, मछली जल से निकलने पर ही तड़पने लग जाती है। दृष्टांत को याद रखना दिमाग। मछली क्या होती है? जल से निकलती ही धरती पर तड़पने लग जाती है, उसे वो धरती अंगार की भांति जलाने लग जाती है। और अगर उसको अंगार पे रख दो तो वैसे ही जल के मर जाएगी वो। तो जब उसे बिना पानी के ही बाहर निकलती है, तड़प जाती है, तो तड़पने लग जाती है। तो फिर तो अगर अग्नि पे ही रख दोगे तो फिर तो क्या बचा उसके। ऐसे ही जो ज्ञानी होते हैं वो आत्मा से बाहर निकलने में ही तड़प जाते हैं। मतलब वो अगर ध्यान से बाहर निकलते हैं, वो
अपने अन्य कार्यों में लग जाते हैं तो, और जो पंचेंद्रिय विषय अगर उनके सामने हो तो बिल्कुल ही उनकी तड़पन होगी। जैसे मैंने बताया ना कि मछली जल से निकलने पे तड़पती है, तो साक्षात अंगारों पे रख दोगे तो क्या होगा उसका। ऐसे ही जो ज्ञानी होते हैं उन्हें आत्म तत्व से बाहर निकलने में कष्ट होता है। फिर तो अगर वो पंचेंद्रिय के विषयों में रम जाएंगे तो क्या होगा, तो उन्हें और तड़प और दिक्कत हो जाएगी। यही आचार्य महाराज कह रहे कि अपने पास दो चीजें हैं, एक तो विषयों से निकलना और विषयों से निकलने के बाद उसकी रुचि करना जो हमारे लिए है उपादेय है, जो ग्रहण करने योग्य है। तो हमारे लिए उपादेय अपनी स्वयं की निज तत्व की प्राप्ति क्या है, अब वो और कहीं नहीं है। देखो ये अध्यात्म, अब यहां से थोड़ा थोड़ा महाराज अपने को अध्यात्म देना शुरू कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने हमारे साथ पंचेंद्रिय के विषयों से रुचि हटाने का पुरुषार्थ किया। पहले हमें धन के बारे में बताया कि भैया दुर्देन सुरक्षेण न स्वरेण धन देना, कि इसकी रक्षा करना कठिन, कमाना कठिन, फिर इसकी और आगे जाके नाश को प्राप्त होता है। फिर उन्होंने शरीर के विषय में बताया कि शरीर या तो आत्मा की चर्चा कर लो या शरीर की चर्चा कर लो, जिसकी जो उपलब्धि होती है तो एक को अवश्य क्षति पहुंचती है। यदि जीव शुभकार आया तो देह से अपकारगम। फिर उन्होंने अपने को धीरे धीरे ध्यान की लाया, फिर उन्होंने गुरु के उपदेश बताए, फिर उन्होंने हमें गुरु का स्वयं को अपना गुरु बनाया कि नहीं अब गुरु भी नहीं चाहिए, अब तो धर्मास्तिक आयवत, वो भी सब धर्मास्तिक आय के समान है। अब तो मात्र अपने आप को अपना गुरु बनाओ, है ना। फिर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे अपनी व्यवस्था बनेगी। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं जब आप इतनी चीजें पार करके, बाधा पार करके पहुंच ही गए हो, तो अब आपके साथ क्या घटेगा। तो उन्होंने बताया हमारे साथ दो चीजें घटेंगी कि हमारा आत्म तत्व की रुचि बढ़ेगी और विषयों के प्रति रुचि घटेगी। हमारी रुचि अगर घटने लगे पापों से तो समझ लेना आपका स्वाध्याय का फल अब धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। और सिर्फ स्वाध्याय कर्णेंद्रिय का विषय बने तो समझना अभी सिर्फ शब्दों का चयन हम कर पा रहे। क्या हमारा अभी मात्र रुचि नहीं है, मात्र हमारे सुनने का विषय हमें अच्छा लगता है बस। अभी हमारी पंचेंद्रियों से रुचि हटी नहीं है। कैसे हटेगी महाराज, तो हटेगी ऐसे ही तो बता रहे हो कि आपकी रुचि किस में है। देख लो, घर जाके आपको कुछ परीक्षा होती होगी तो बस समझ लो क्या हो रहा है कि अभी घटी नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं, वो ठीक है, अभी सिर्फ सुनने तक सीमित हैं हम अभी, है ना। सुनना भी कम नहीं होता, सुनना भी एक प्रकार से अपने आप में आनंद तो देता ही है, इतना तो है नहीं देता। लेकिन इससे ऊपर उठने के लिए महाराज कह रहे, क्योंकि अपने पास विशेष तौर से देखो हमारे पास दो प्रकार की शक्तियां, देखो इसको याद रखना। क्योंकि विशेष तौर से जब हमारे पास एक ज्ञान शक्ति, दूसरी वैराग्य की शक्ति, जो ज्ञानी होगा उसके पास ये दो चीजें अवश्य मिलेंगी, एक ज्ञान की शक्ति, दूसरी वैराग्य की शक्ति। जैसे कोई युद्ध करने वाला योद्धा होता है ना, तो उसके पास दो चीज अवश्य मिलती है, एक ढाल एक तलवार। ठीक है, तलवार से सामने वाले पे प्रहार करता है और ढाल से सामने वाले के प्रहार को रोकता है, अपना बचाव करता है। तो ऐसे अपने पास ये दो शक्ति है। ज्ञान शक्ति हमारे उस तरह से काम करती है, वो सीधे सीधे तलवार के भांति होती, जो कर्मों पर प्रहार करती है, कर्मों को काटने का काम करती है। वो क्या करती है, ज्ञान शक्ति, हमारे अंदर का ज्ञान। और वैराग्य शक्ति हमें उन कसायों से बचा के रखती, क्योंकि कसाय कर्म अपना प्रहार करेगा, कर्म अपना प्रहार करेगा और जीव अपना प्रहार करेगा। तो जीव अपना प्रहार किससे करता है, ज्ञान शक्ति से। और जब कर्म अपना प्रहार करता है तो अपने पुण्य पाप के फल से, जब हमें फल देता है, वो पुण्य देता है तो हमारे सामने भोगो सामने बिछा देता है, वो अपार भंडार लगा देता है। अरे आप कहां जा रहे हो, इधर ये देखो
ये देखो इतनी सारी सामग्री आपका इंतजार कर रही, देखो इतने दास दासी लोग सब आपके लिए हाथ जोड़ के खड़े, और आप वैराग्य ले रहे हो। नहीं, तो ये वैराग्य शक्ति अपने को उससे बचाती सामने वाले के प्रहार से, कि मत फंसो इनके चक्कर में, मत आना हो। ये तो हमेशा ही लालच देके इन्होंने सिर्फ फंसा के चले जाते है ना। एक ऐसा आपको बताता हूं कैसे फंसाते हैं वो लोग। एक बार एक बहुत नेता लोग होते हैं ना, नेता लोग, अब वो सब नेता लोग तो सब यहाँ पे सारे काम करते हैं, झूठ भी पाप भी ये भी। अब वो मर के, अन्य दर्शन के हिसाब से बता रहा हूं, अब मर के वो पहुंचे यमराज के पास। तो यमराज ने भाई कहा कि चित्रगुप्त होता है वहां पे जो लेखा जोखा रखता है सबका, कि ये स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा, क्या करा इसने, पुण्य पाप क्या क्या खाता, वही रहता है उनके यहाँ। देखा आपने कभी? सीरियल में तो देखा होगा। तो चित्रगुप्त से पूछता है यमराज क्या है इनका, देखो भाई हिसाब किताब। तो वो खोल के बताता है, तो वो कहता है हाँ कुछ अच्छे कार्य तो नहीं किए इनने जीवन में। तो कहता है नहीं मैंने एक बार बहुत, आप देखो खाता अच्छे से देखो, मैंने कुछ दान करा एक बार। तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अब मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नर्क। तो उन्होंने कहा कि इसका, यमराज कहते कोई बात नहीं, इनका फैसला इन पे छोड़ देते हैं। क्या? इनका फैसला इन पे छोड़ देते हैं। तो इनको स्वर्ग भी दिखा दो नर्क भी दिखा दो, जहां इनको जाना हो वहां पहुंचा दो। नेताजी को बड़ा ऑफर अच्छा लगा, ये ऑफर बहुत अच्छा है, कम से कम अब मैं अपनी मर्जी से जा तो पाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई पहले तो स्वर्ग दिखा दो, स्वर्ग सबसे अच्छा। तो स्वर्ग में लेके पहुंचे तो देखा वहां से सब उदासीनता है, सब शांत भाव से बैठे अपने अपने काम में लगे, कोई वहां शराब नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई जुआ नहीं खेल रहा, शराब नहीं कर रहा, पी रहा, कुछ नहीं, बेचारे सब शांति से बैठे। स्वर्ग में देवता लोग अपने अपने काम में लगे। नहीं मजा नहीं आया, अब नरक और दिखा दो। अब नरक में पहुंचते ही सब कुछ बढ़िया व्यवस्था है नीचे, ऐसा सब एक से एक जाम से जाम टकरा, क्योंकि सारे नेता वही, पुराने सारे साथी वही, सब एक दूसरे को गले लगा रहे, मिल रहे, पार्टियां हो रही, ये हो रही, मस्ती चल रही, गीत बज रहे, गाने बज रहे, डांस कर रहे, बढ़िया। उनका ये बढ़िया स्थान है, ये ठीक है। कौन कहता है ये नरक बेकार होता है? नहीं मुझे तो यही रहना पक्का, फिर इसके बाद बदलने का कोई रूल नहीं है, एक बार और सोच ले। और उनका नहीं, बिल्कुल मुझे यही रहना। ठीक है भाई, इनको नरक में डाल दो। और नरक में डाल के वो अपना यमराज चला गया, जो छोड़ने आया था वो चला गया, और जाते दरवाजे बंद हो गए, और बदलते दृश्य बदल गया। जैसे दरवाजा बंद हुआ वहां का दृश्य एकदम ही बदल गया। देखते हैं वहां जो पार्टियां चल रही थी, गले मिल रहे थे, वहां पे अग्नि की भट्टी चल रही है, पीटा पार्टी शुरू हो रही वहां। तो एक एक को करोतों से काटा जा रहा, किसी को कड़ाओं में जलाया जा रहा, तुम्हें इसने पाप का फल, ये तुमने ये पाप किया था, तुमने ये पाप किया था, तुमने। तो नेताजी कहते ये तो धोखा है। नेताजी क्या कहते? ये तो धोखा है हमारे साथ, क्योंकि तुमने जिंदगी भर क्या करा है? तुमने जिंदगी भर लोगों के साथ क्या करा है? जो तुमने करा वो तुम्हारे साथ ही तो हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं? ये कर्म भी एक प्रकार का धोखा ही है। आप दृष्टांत को समझना। दृष्टांत इसलिए दे रहा हूं कि जैसे ही आप वैराग्य की ओर बढ़ोगे, कर्म कहेगा नहीं कहां जा रहे हो, सब चीज आपके देखो कितनी बढ़िया रख रखी है, ऐसी सब। और जैसे ही आपने उनको प्राप्त करने का भाव किया, वैसे ही सारे दृश्य बदल जाएगा, जैसे नेताजी का बदल गया। क्या दृश्य तुरंत बदलता है। जितनी जितनी भोग सामग्री छोड़ो, भोग सामग्री आपके पीछे पीछे हो जाती है। ये नेचर है, ये प्रकृति का नियम देखना। जो छोड़ दिया, जनता सारी उसके पीछे पीछे हो लेती है। आचार्य महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया, उनके पीछे दौड़ रहे लोग। ये कर लो महाराज, ये आप बोलो कहां करना, क्या दान करना, बस एक दृष्टि आप देख लो। और महाराज कह रहे नहीं, ऐसे करके बैठे हो, उठा के नहीं देख रहे दृष्टि। और जो चाह रहे हैं उनकी तरफ आगे शक्ति। ये दो चीजें इस मोक्ष मार्ग में। ज्ञान शक्ति आपकी कर्म से प्रहार करने के लिए आपको तैयार करती, मानसिकता।
क्योंकि ध्यान किससे होता है? ज्ञान से ही होता है। जब हमारा ज्ञान एकाग्रचित्त होता है तब ध्यान होता है, और जितना जितना एकाग्र होगा उतना उतना वैराग्य संपन्न होता है। वैराग्य का संपन्न होना ही बताता है कि ज्ञान शक्ति बढ़ रही है। तो आचार्य महाराज यहाँ पे विशेष तौर से कहते हैं कि जब जब आपकी ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे नवीन जो नए नए कर्मों का आश्रय और बंद होता था अपने को अभी तक, वह आश्रय और बंद रुकने लग जाता है, जो अपनी इन शक्तियों को उपयोग करने लग जाता है। और जो व्यक्ति उसमें पड़ जाता है तो इन दोनों शक्ति को कुंठित कर लेता है, मतलब इन दोनों शक्तियों से वंचित हो जाता है। आचार्य महाराज विशेष तौर से यही कह रहे हैं कि अपने पास दो चीजें हैं, क्योंकि ज्ञान का फल क्या है? अगर हमें ज्ञान का फल है चाहिए तो अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। अज्ञान की निवृत्ति, त्याग, ग्रहण और उदासीनता, ये ज्ञान के फल है। ज्ञान के फल क्या बताया महाराज ने? अज्ञान की निवृत्ति मतलब सबसे पहले तो अज्ञान का दूर होना, त्याग मतलब फिर पंचतत्व विषयों का त्याग करना। नियम है इसका। आप स्वाध्याय का फल क्या है? आप स्वाध्याय कर रहे हो, उसका फल क्या है देख लेना। स्वाध्याय का फल ये होगा कि आपके अंदर का अज्ञान जो अभी तक था, जो चीज आपको नहीं पता नहीं थी पाप क्या है पुण्य क्या है, वो आपको प्रकट हो गया। तो अभी तक जो अज्ञान था वो मिट गया। तो अज्ञान की निवृत्ति, फिर त्याग, फिर उसके बाद क्या करना है आपको? स्वाध्याय का फल बताया है कि जो व्यक्ति स्वाध्यायशील हो जाते हैं वो सर्वप्रथम पापों को समझ लेते हैं, मतलब अज्ञानता से दूर हो जाते हैं। फिर जैसे उन्हें ज्ञान हो जाता है तो पापों को त्याग देते हैं। फिर व्रतों को ग्रहण, फिर व्रतों को वो ग्रहण कर लेते हैं। पापों को त्याग करेगा तो कैसे करेगा? फिर व्रतों को ग्रहण तो करेगा ना, अपने आप ही हो जाएगा। भाई एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज अपने आप बढ़ेगी। जैसे कि गरीबी घटेगी तो पे धन, ऐसा थोड़ी होता गरीबी घट जाए और धन भी ना घटे, धर्म भी ना बढ़े। गरीबी घटने का बता रहा है कि अमीरी बढ़ रही है ना, और धन घटना बता रहा है गरीबी बढ़ रही है। तो यहां बता रहे ग्रहण, और ग्रहण कैसा रहेगा? व्रतों का। और जैसे ही व्रतों का ग्रहण करेगा नियम से उसे इन पापों से उदासीनता आएगी, और नहीं आ रही है तो पहले बता दिया अभी स्वाध्याय कैसा है। पोथी पढ़ पढ़ पंडित भय, ज्ञान भयो अपार, निज वस्तु की खबर नहीं जैसे नकटी को श्रृंगार। क्या? पोथी पढ़ पढ़ पंडित भय, मतलब पोथी मतलब शास्त्र पढ़ पढ़ के इतने विद्वान हो गए, इतने विद्वान हो गए कि क्या कहें इनके ज्ञान। ज्ञान भयो अपार, बहुत लमसम ज्ञान हो गया। निज वस्तु की खबर नहीं, और अपनी ओर नहीं आ रहा है उनका ज्ञान। निज वस्तु मतलब अपने आत्म तत्व के नहीं आके कहां जा रहा है? जैसे नकटी को, नकटी समझ गए? नकटी होते हैं नाक जिसकी कटी होती है ना, जिस महिला की मतलब नाक कट जाए, चपटी बूची बूची बोलते, क्या बोलते थे? चपटी नाक वाली होती है ना। अब वो श्रृंगार कर ले, खूब अच्छे अच्छे आभूषण पर ले, कैसी लगी थी बिना नाक के? ऐसे ही होता है जो बिना ज्ञान तो आचरण, ज्ञान तो ग्रहण कर ले लेकिन उसे व्रत और नियम त्याग में ना ढाले। आचार्य महाराज का उदाहरण देते थे, जैसे टार्च होता है, टार्च होता है ना, टॉर्च हमेशा हमारे पास अगर टार्च है और हमारा ज्ञान भी अगर टार्च के समान है तो हमारे सिर्फ बाहर काम का है। टार्च से आप क्या करते हैं? जब टार्च को चलाते हैं तो टार्च का उजाला कहां जाता है? क्या दिखाता है वो? बाहर की सारी वस्तुएं दिखाता है। टार्च कभी आप ऐसे देखिए टार्च को अपने यूं करके, मैं हूं कि नहीं ना टार्च। तो आपका अभी अपना ज्ञान कैसा है? अभी हमारा ज्ञान बाहर
बाहर की ओर देख रहा है। क्या है, किसको देख रहा है? बाहर। बाहर क्या है, कैसा है, क्या वस्तु है। अभी हमारा ज्ञान भीतर की ओर नहीं देखता। तो रत्नमय दीपक होता है, वह स्वपर प्रकाशक होता है। दीपक होते हैं, दीपक स्वयं तो प्रकाशमान होता ही है, सामने वाले पदार्थ को भी प्रकाशित करता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं वो ज्ञान आपके काम का है जो स्वपर प्रकाशक हो। कैसा हो? स्व मतलब अपने को भी और पर यानी दूसरे को भी बताए, स्वपर प्रकाशक। ऐसे ही यहां पर महाराज ज्ञान कह रहे हैं, अगर ऐसा ज्ञान आपको हुआ है, ज्ञान का फल अगर आपको चाहिए, तो अज्ञान से आपकी निवृत्ति होना ही चाहिए। और त्याग हानि, हानो यानी छोड़ना, उपादानो मतलब ग्रहण करना, और उपेक्षा च फलम, हाँ अज्ञान निवृत्ति, हानो उपादान उपेक्षा फलम ज्ञानम। ज्ञान का फल है अज्ञान को छोड़ दो, अज्ञान मिट जाना, और जो पाप थे उसे छोड़ दिए, मतलब पंच इंद्रियों के विषय छोड़ दिए, व्रतों को ग्रहण किया, और पापों में अन्य विषयों में उदासीनता उसके जीवन में आ गई। तो समझना आपके द्वारा ज्ञान का फल प्रकट हुआ। आचार्य देखो महाराज ने यहाँ पे बताया, प्रथमान योग से क्या प्राप्त होता है? पापों को छोड़ने की फल प्राप्त होता है। नहीं छोड़ता है तो प्रथमान योग पढ़ने का कोई लाभ। कर्णाण योग पढ़ता है तो अशुभ कार्य उसके छूटने लग जाते हैं। चंडाण योग पढ़ता है तो भक्ष अभक्ष का, मुझे क्या खाना क्या नहीं पहनना क्या ना, इसका वो विवेक रखता है। और जब चंडाण योग द्रव्यान योग पढ़ता है तो बाहरी दिखने वाला परिवार इत्यादि से उसका ममत्व धीरे धीरे घटने लग जाता है। ये चार अनुयोग के पढ़ने का फल है। इसी प्रकार से आचार्य महाराज यहां पर इन गाथाओं के माध्यम से आपको, अब कल जो गाथा आएगी ठीक इससे विपरीत आएगी। देखो, शिष्य पूछता है कि जब जैसे जैसे विषय छूट जाएंगे, आप कह रहे हो वैसे वैसे हमें तत्व की रुचि होगी, तो वैसे वैसे हमारे प्रति विषयों के प्रति बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा? तो बोलते यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवितो तत्व। अब आपको दोनों तरफ से सिखा रहे हैं कि पहले आत्मा की रुचि बढ़ी तो विषयों से आपकी घटी, विषयों से रुचि घटेगी तो आत्मा में रुचि बढ़ेगी। कल इसका प्रसंग को अच्छे से समझेंगे। आज इतने रखते हैं, पहले आचार्य से कि हिंदी कर लो। तत्व में जो परम तत्व है, आत्म तत्व जो सुखदाता, जैसे जैसे अपने अपने संवेदन में है आता, वैसे वैसे भविक जनों को रुचते नाहे भले भले, पुण्योदय से सुलभ हुए भोग सभी पीयूष घुले। इस प्रकार से तत्व में जो परम तत्व है, परम का यहाँ पे उत्कृष्ट, आत्म तत्व सुखदाता मतलब आत्मा ही एक सुख का दाता है। जैसे जैसे अपने अपने संवेदन में मतलब जैसे जैसे हमें उसकी प्रति रुचि बढ़ती है, वैसे वैसे भव्य जनों के लिए वह रुचता नहीं किया। पापों में जो विषयों में जो सुलभ, पुण्योदय से सुलभ हुए, पुण्य के उदय में हमारे सारे विषय सुलभ हो जाते हैं, तो वो सब नहीं रुचते। लो भोग सभी पीयूष घुले, जितने भी भोग भले अमृत भी क्यों ना घुला हो, भोग मतलब अमृत बोलते ना, पीयूष को बोलते अमृत। भले ही उन भोगों में अमृत भी घुला तो भी कहता मुझे नहीं चाहिए, चाहे आप कुछ भी खिला दो, अब मुझे अमृत भी नहीं रुचता, भोजन भी नहीं रुचता, उसे सिर्फ इनसे ऊपर उठना रुचने लग जाता है। अपने आप ही उसे, महापुरुषों के लिए भोजन भी अच्छा नहीं लगता, जैसे उन्होंने मछली का उदाहरण दिया, इसको आप याद रखना। ठीक, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो गालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुडो, हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रे, जो तेरी शरण गए सो।